कैसे हैं आप? अगर आपको करना है कुछ खास तो आ जाइए मी एंड मैथ्स के पास। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसकी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया है आपको। आज भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसके बाद चैप्टर को समझाया जाएगा। चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑफ सम प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई भी एंगल का हम सम करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो यहाँ पास एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी का मतलब है एंगल्स कितने होंगे इसमें 2 टाइप्स के एंगल होंगे, एक तो इंटीरियर एंगल और दूसरा एक्सटीरियर एंगल। तो देखते हैं इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो किसी भी पॉलीगन्स के अंदर बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और बाहर जो बने होते हैं, किसी भी पॉलीगन्स के बाहर बने होते हैं उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब इनमें कंक्लूज़न देखते हैं कि कंक्लूज़न मैंने लिख रखा है कि इसमें क्या क्या कंक्लूज़न हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स। क्या कह रहा है, रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, जिसकी ऑल एंगल्स इक्वल हो और ऑल साइड्स इक्वल हो। तो n-2, n का मतलब होता है साइड, नंबर ऑफ साइड। अगर नंबर ऑफ साइड से हम 2 माइनस कर दें और 180 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया, हमने एक डायग्राम बना रखा है। देखिए यहाँ कितनी साइड्स हैं, 4 साइड हैं। n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। तो अगर हम n की जगह 4 रख दे, -2 इंटू 180 करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 180। तो आंसर क्या आ जाएगा, 360। इसका मतलब इसके पूरे का सम कितना होता है, इन 4 साइड्स के सम कितना हो जाएगा, 360। आई होप आपको इंटीरियर एंगल समझ में आया हो। अब एक्सटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। कह रहा है अगर किसी भी एक्सटीरियर एंगल को आप प्लस करोगे तो ऑलवेज वो 360 डिग्री ही रहेगा। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको फाइंड करना है ईच का मतलब सभी एक्सटीरियर एंगल्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 से n मतलब नंबर ऑफ साइड को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा कि एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4 5, कितने दे के रखे हैं, 5। तो 360/5 तो कितना देगा, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, 5 2 जा 10, मतलब 72 डिग्री। आई होप आपको ईच एक्सटीरियर एंगल भी समझ में आया। अब हमें बात करते हैं ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 से ईच एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देना होगा। मतलब अगर हमें, जैसे कि हमें यहाँ क्या दिया है, 360 से अगर हमने 5 को डिवाइड किया तो कितना आया, 72 आया। अब इसके अंदर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे हमें ये फाइंड करना है, एग्जाम्पल फॉर ये, या फिर हम ये ले लेते हैं। ये अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 72 दी है तो हमें इंटीरियर की निकालनी, तो क्या करेंगे, 180 माइनस 72 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 कट हुए 8 आया, 7 में से 1 कट हुए 0 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 108। तो इंटीरियर एंगल निकालने का तरीका आपको आई होप समझ में आया हो कि अगर एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल 180 से एक्सटीरियर एंगल माइनस कर देंगे तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं और हमको फिगर आउट करना, मतलब उनके बारे में जानना है। जैसे हमको पहला दिया है, ये कुछ डायग्राम्स दिए हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इन डायग्राम्स को हमें देख के ये बताना है कि ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन्स है, कन्वेक्स पॉलीगन्स है, कनकेव पॉलीगन्स है। स्टूडेंट्स, आपको अगर रिमेंबर होगा, याद होगा, तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है,
पॉलीगन्स क्या होते हैं, कन्वेक्स क्या होता है और कनकेव क्या होता है। तो चलिए इस डायग्राम जितने भी ये फिगर दिए हैं इनको हम क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं कि ये क्वेश्चन में जो दिया है कौन कौन से चीज़ों को फॉलो कर रहा है और कौन सी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल कर्व, तो ये एक कैसा है, सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल कर्व की डेफिनेशन हमने बताई थी आपको, अ क्लोज्ड कर्व विच एज डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, मतलब ये किसी भी साइड को क्या ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब ये कैसा है, सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड ये चारों तरफ से बंद है, इसलिए सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल कर्व भी है। अब पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, जिसके डायगोनल्स कैसे हो, इसके अंदर बने हो, लेकिन इसका डायगोनल्स कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है, इसका डायगोनल बाहर बन रहा है, इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन्स नहीं है। अब कॉनकेव पॉलीगन्स है, अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो कॉनकेव है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कैसे हैं आप, अगर आपको करना है कुछ खास तो आ जाइए मी एंड मैथ्स के पास। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसकी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया है आपको। आज भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसके बाद चैप्टर को समझाया जाएगा। चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर एंगल्स ऑफ सम प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई भी एंगल का हम सम करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो यहाँ पास एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी का मतलब है एंगल्स कितने होंगे इसमें 2 टाइप्स के एंगल होंगे, एक तो इंटीरियर एंगल और दूसरा एक्सटीरियर एंगल। तो देखते हैं इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो किसी भी पॉलीगन्स के अंदर बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और बाहर जो बने होते हैं किसी भी पॉलीगन्स के बाहर बने होते हैं उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब इनमें कंक्लूज़न देखते हैं कि कंक्लूज़न मैंने लिख रखा है कि इसमें क्या क्या कंक्लूज़न हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स। क्या कह रहा है, रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, जिसकी ऑल एंगल्स इक्वल हो और ऑल साइड्स इक्वल हो। तो n-2, n का मतलब होता है साइड, नंबर ऑफ साइड। अगर नंबर ऑफ साइड से हम 2 माइनस कर दें और 180 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया, हमने एक डायग्राम बना रखा है, देखिए यहाँ कितनी साइड्स हैं, 4 साइड हैं, n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। तो अगर हम n की जगह 4 रख दे, -2 इंटू 180 करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 180, तो आंसर क्या आ जाएगा, 360। इसका मतलब इसके पूरे का सम कितना होता है, इन 4 साइड्स के सम कितना हो जाएगा, 360। आई होप आपको इंटीरियर एंगल समझ में आया हो। अब एक्सटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। कह रहा है अगर किसी भी एक्सटीरियर एंगल को आप प्लस करोगे तो ऑलवेज वो 360 डिग्री ही रहेगा। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको फाइंड करना है ईच का मतलब सभी एक्सटीरियर एंगल्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 से n मतलब नंबर ऑफ साइड को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा कि एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4 5, कितने दे के रखे हैं, 5, तो 360/5, तो कितना देगा, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, 5 2 जा 10, मतलब 72 डिग्री। आई होप आपको ईच एक्सटीरियर एंगल भी समझ में आया। अब हमें बात करते हैं ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 से ईच एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देना होगा। मतलब अगर हमें, जैसे कि हमें यहाँ क्या दिया है, 360
से अगर हमने 5 को डिवाइड किया तो कितना आया, 72 आया। अब इसके अंदर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जैसे हमें ये फाइंड करना है, एग्जाम्पल फॉर ये, या फिर हम ये ले लेते हैं। ये अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 72 दी है तो हमें इंटीरियर की निकालनी, तो क्या करेंगे, 180 माइनस 72 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 कट हुए 8 आया, 7 में 7 कट हुए 0 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 108। तो इंटीरियर एंगल निकालने का तरीका आपको आई होप समझ में आया हो कि अगर एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल 180 से एक्सटीरियर एंगल माइनस कर देंगे तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं और हमको फिगर आउट करना, मतलब उनके बारे में जानना है। जैसे हमको पहला दिया है, ये कुछ डायग्राम्स दिए हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन डायग्राम्स को हमें देख के ये बताना है कि ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन्स है, कन्वेक्स पॉलीगन्स है, कनकेव पॉलीगन्स है। स्टूडेंट्स, आपको अगर रिमेंबर होगा, याद होगा, तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, कन्वेक्स क्या होता है और कनकेव क्या होता है। तो चलिए इस डायग्राम जितने भी ये फिगर दिए हैं इनको हम क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं कि ये क्वेश्चन में जो दिया है कौन कौन से चीज़ों को फॉलो कर रहा है और कौन सी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल कर्व, तो ये एक कैसा है, सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल कर्व की डेफिनेशन हमने बताई थी आपको, अ क्लोज्ड कर्व विच एज डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, मतलब ये किसी भी साइड को क्या ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब ये कैसा है, सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड ये चारों तरफ से बंद है इसलिए सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल कर्व भी है। अब पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, जिसके डायगोनल्स कैसे हो, इसके अंदर बने हो, लेकिन इसका डायगोनल्स कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है, इसका डायगोनल बाहर बन रहा है, इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन्स नहीं है। अब कॉनकेव पॉलीगन्स है, अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो कॉनकेव है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है डायग्राम, तो पहले क्या है, सिंपल कर्व, तो ये सिंपल कर्व है। अब ये देखते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए क्या होना चाहिए, ये किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो, तो नहीं कर रहा है। अब पॉलीगन्स है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है इसलिए ये पॉलीगन्स है। अब क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, जिसके डायगोनल्स क्या हो, इसके अंदर बने हुए, तो इसके डायगोनल्स इसके अंदर बने हुए हैं ये। अब ये कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव नहीं होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब अगला देखते हैं। देखिए ये क्या है, इसमें सर्कल बने हुए हैं और हमने पॉलीगन्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी है और हमने सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है। सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि बिना पेंसिल उठाए, विदाउट पेंसिल को उठाए हमें क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। तो ये क्या है, ये तो पेंसिल उठी हुई है क्योंकि इसमें 2 सर्कल बन रहे हैं, दोनों सर्कल की डिस्टेंस है, मतलब ये हमारा क्या है, ना ही ये पॉलीगन्स है और ना ही ये कैसा है, सिंपल कर्व है। पॉलीगन्स ही नहीं है, सिंपल कर्व ही नहीं है, तो बाकी चीज़ें भी नहीं होगा। ये भी ऐसा ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब आगे देखें, देखिए डायग्राम। पहले ये सिंपल कर्व है क्योंकि ये चारों तरफ से क्लोज्ड है तो सिंपल कर्व है, और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन पॉलीगन्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट
नहीं है। अगर ये पॉलीगन्स नहीं है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, तो ये क्लोज्ड सिंपल कर्व तो है क्योंकि चारों तरफ से क्लोज्ड है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, हाँ है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और पॉलीगन्स नहीं है क्योंकि यहाँ तो लाइनें हैं, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ एक ओवल शेप मतलब सर्कल आ रहा है, तो ये पॉलीगन्स नहीं है। और पॉलीगन्स नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी नहीं होगा। यहाँ आ जाते हैं, क्लोज्ड है, ओके, सिंपल कर्व है मतलब है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लेकिन पॉलीगन्स नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट्स नहीं है, सर्कल है। और ये अगला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ 2 सर्कल बनाए गए हैं जिसके लिए पेंसिल हमें उठानी पड़ी, और जैसे ही हमने पेंसिल उठा दी तो ये कर्व ही नहीं है, कर्व नहीं है तो बाकी चीज़ें भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई हो। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, मतलब उनके स्टेट्स बताने हैं, और 3 साइड्स वाले, 4 साइड वाले और 6 साइड वाले का एग्जाम्पल देना है। तो रेगुलर पॉलीगन्स की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके एंगल्स इक्वल हो, उसके साइड्स इक्वल हो, है ना, उसके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और इसे ही क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। अब 3 साइड का क्या बनता है, जिसकी चारों 3 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इक्विलेटरल, जिसकी 3 साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब 4 साइड में जिसमें सारे, तो 4 साइड्स कैसा, स्क्वायर, इसकी 4 साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और रेगुलर भी है ये। अब 6 साइड किसकी होती है, हेक्सागोन की होती है, लेकिन हेक्सागोन के साथ उसके में क्या लिखेंगे, रेगुलर हेक्सागोन। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिसमें इक्वल एंगल्स होने चाहिए, इक्वल साइड्स हो, उसे रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। और इसमें 3 साइड्स के लिए इक्विलेटरल, 4 साइड के लिए स्क्वायर, एंड 3 साइड्स के लिए, 6 साइड के लिए हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू।